हेलो गाइस, माय नेम इज़ नितिन कुमार और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक्स। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट 1 है उसके सेट थ्योरी फंक्शंस एंड नेचुरल नंबर्स, ये जो 2 नंबर में आते हैं, मतलब आपको जो 2 मार्क्स से जो क्वेश्चन मिलेंगे वो मैं आज आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। ये सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई पार्टीशन ऑफ सेट। ये ध्यान से पढ़ना, ये क्वेश्चन ये जो है ये हमेशा 2 नंबर में ही आते हैं। ठीक है, और बहुत ही वन शॉट वीडियो है। कहने का मतलब ये है कि मतलब आप बहुत ही जल्दी तैयारी कर सकते हो अपने एग्ज़ाम की। ठीक है, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई पार्टीशन ऑफ सेट। सेट के पार्टीशन मतलब आप क्या समझते हैं वाई पार्टीशन ऑफ सेट, सेट के पार्टीशन के द्वारा। ठीक है, तो पार्टीशन ऑफ अ सेट ए इज कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ए आई A1 A2 AN कॉल्ड ब्लॉक्स। मतलब ये जो है ना जो नॉन एम्प्टी सबसेट जो है वो ब्लॉक्स, मतलब अ पार्टीशन ऑफ अ सेट ए, एक सेट ए का पार्टीशन जो है वो कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी सेट सबसेट्स A1, मतलब इन ये कलेक्शन होता है नॉन एम्प्टी सेट्स सबसेट्स का। ठीक है, जैसे A1 मतलब A1 A2 AN जो कि कहलाते हैं ब्लॉक्स। सच दैट ईच एलिमेंट, जैसा कि दैट ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एग्जैक्टली वन ऑफ द ब्लॉक्स। जैसे कि मतलब ये जो एलिमेंट है ए के वो एग्जैक्टली एक ब्लॉक्स है, मतलब एक ब्लॉक की तरह है। ठीक है, इज द यूनियन ऑफ ऑल सबसेट्स। ए जो है ए इज़ द यूनियन ऑफ ऑल सबसेट, मतलब यूनियन है सभी सबसेट्स का। ठीक है, जैसे A1 यहाँ पे ये यूनियन का साइन है यहाँ पे लगा हुआ। इंटरसेक्शन का दोस्तों उल्टा होता है यहाँ पे, ऐसा ये यूनियन का है यहाँ पे AN इक्वल टू ए। देख, फिर सेकंड है द सबसेट्स आर पेयर वाइज डिसजॉइंट AI, ये यहाँ पे इंटरसेक्शन है उल्टा है AJ इक्वल टू फॉर A नॉट इक्वल टू J। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा डिफाइन ट्रांजिटिव क्लॉजर विद सूटेबल एग्जांपल। मतलब डिफाइन करिए ट्रांजिटिव क्लॉजर विद सूटेबल एग्जांपल, ट्रांजिटिव क्लॉजर को सूटेबल एग्जांपल के साथ डिफाइन करें। ठीक है, तो सबसे पहला फर्स्ट जो है मतलब आंसर जो है द रिलेशन ऑब्टेन्ड बाई एडिंग द लीस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स टू इंश्योर ट्रांजिटिविटी इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव क्लॉजर। ठीक है, जो रिलेशन है वो रखा गया है बाई एडिंग द लीस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, मतलब ऑर्डर्ड पेयर की जो लीस्ट नंबर है उसको उसकी जो मतलब एडिंग के द्वारा रखा गया है, मतलब जोड़ के द्वारा। ठीक है, टू इंश्योर ट्रांजिटिविटी, मतलब ट्रांजिटिविटी को इंश्योर करने के लिए। ठीक है, इस कॉल्ड द ट्रांजिटिव क्लॉजर, तो वो ट्रांजिटिव क्लॉजर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आ जाओ, तो ये है लेट आर बी ए रिलेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एन। आर जो है वो सही, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एन एज आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। ठीक है, एक्स कॉमा वाई, मतलब ये सभी नेचुरल नंबर पे ही वो कहेगा थे 3x प्लस वाई इक्वल टू 19। फाइंड द डोमेन ऑफ द रेंज, मतलब इन सब में जो है डोमेन और रेंज फाइंड करनी है आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले माना कि लेट आर बी ए रिलेशन, मतलब आर एक रिलेशन है ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे, मतलब नेचुरल नंबर्स के सेट पर। ठीक है, एज आर जैसा कि इन्हें दिया गया है एक्स कॉमा वाई, मतलब एक्स कॉमा वाई जो है मतलब नेचुरल नंबर को रिलेट करता है। ठीक है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 19। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, आपको फाइंड करनी है डोमेन और रेंज आर की। ठीक है,
वेरीफाई वेदर आर इज रिफ्लेक्सिव, और ये भी वेरीफाई मतलब वेदर करना है कि आर जो है रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ पे देखो आंसर में हमारा दिया गया है, ये जो क्वेश्चन है AKTU 2016 और 17 में आया था, 16, 17 के 70 में आया होगा और 2 नंबर में। सही है। तो अब हम यहाँ पे पहुँचते हैं, वाई डेफिनेशन ऑफ रिलेशन की डेफिनेशन के द्वारा R इक्वल टू 1,16, 2,13, 3,10, 4,7। यहाँ पर जो नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग ही निकाले गया है ये सब। जो R जो है मतलब ये इनने मतलब वाई डेफिनेशन ऑफ रिलेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये मान लिया, ठीक है। R की वैल्यू ये, तो ये 1,16, 2,13, 3,10, 4,7, 5,4, 6,1। फिर यहाँ पे जो डोमेन इन्होंने निकाला है, बिकॉज डोमेन इक्वल टू 1,2, 3,4, 5,6। मतलब डोमेन जो होता है, देखो डोमेन रहता है ये सब, मतलब ये फर्स्ट डिजिट जो है ये डोमेन रहती है। तो ये आ गई डोमेन। रेंज जो होती है वो हमारी लास्ट डिजिट होती है, ये वाली, ठीक है। R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव सिंस 1,1 नॉट इक्वल टू R। R जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है तब 1,1, क्योंकि अगर यहाँ पे 1,1 नहीं है ना तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो इस फिर ये नॉट इक्वल टू R के मतलब नॉट इक्वल टू R है, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे आ जाओ। सो दैट द रिलेशन R, so that the relation R on the side Z of integers given by R a comma b 3 और divides a मतलब a माइनस b इज इक्विवेलेंस रिलेशन। मैं आप लोगों को बहुत ही जल्दी मतलब बताया हूँ, और आप लोग अपने हिसाब से अच्छे से क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग ही नहीं चलिएगा, हो सकता है एक आध मिस्टेक मतलब हो सकती है मुझसे भी यार, सही है, बाई मिस्टेक कुछ ना कुछ। AKTU 2016 और 17 में ये क्वेश्चन आया था 2 नंबर में। यह है रिफ्लेक्सिव A माइनस A इक्वल टू 0 डिविजल बाई 3। A माइनस A इक्वल टू 0 मतलब ये से डिविजल है 3 से, ठीक है। A ब्रैकेट में ये बिलोंग्स टू R मतलब बिलोंग करता है R को, ठीक है। सभी फंक्शंस A बिलोंग्स फिर करता है Z को, ठीक है। तो R यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है। यहाँ पे ऐसे सिमेट्रिक में देखो, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R, तो A माइनस बी इज डिविजल बाई 3, मतलब A माइनस बी जो है वो डिविजल है 3 से, तो यहाँ पे माइनस A माइनस बी इज डिविजल बाई 3, तो B माइनस ए इज डिविजल बाई 3, समझे। तो यहाँ पे B माइनस ए बिलोंग्स टू R, तो यहाँ पे R जो है सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी ये है, लेट माना A कॉमा B बिलोंग्स टू R एंड B कॉमा C बिलोंग्स टू R, तो माइनस A माइनस बी इज डिविजल बाई 3 एंड B माइनस C इज डिविजल बाई 3, समझे। चलते हैं हम यहाँ पे, ये ट्रांजिटिव की जो प्रॉपर्टी थी उसका ये, देन A माइनस बी प्लस बी माइनस ए इज डिविजल बाई 3, मतलब ये 3 से जो डिविजल है तो A माइनस सी इज डिविजल बाई 3, और A माइनस सी भी जो होगा वो डिविजल होगा 3 से, ठीक है। तो यहाँ पे बिकॉज A कॉमा सी बिलोंग्स टू R, मतलब R जो है वो बिलोंग कर रहा है A कॉमा सी जो बिलोंग कर रहा है R को, तो इसलिए R इज ट्रांजिटिव, हैंस R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तब यहाँ पे R जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे पहुँचते हैं, मेंशन सम प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे दी गई हैं जो कि हैं फॉर द 4 सेट्स A कॉमा B, ये जो है A कॉमा B कॉमा C और D के लिए हैं। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, A इंटरसेक्शन B इंटू C इंटरसेक्शन D, सही है, इक्वल टू A इंटू C इंटरसेक्शन B इंटू D। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज हम
अपने तरीके से देख लीजिएगा अच्छे से, आपको दिखती भी होंगी। ठीक है, यहाँ पे आते हैं डिस्कस काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स। मतलब डिस्कस करेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट्स को। तो आ सेट विच इज आइदर एम्प्टी। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि ये क्वेश्चन जो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, ये जो है थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में कहीं ना कहीं मिल सकते हैं आपको। आ सेट विच आइदर एम्प्टी, सेट जो है वो मतलब एम्प्टी है, फाइनाइट मतलब फाइनाइट और काउंटेबल। इनफाइनाइट इज कॉल्ड काउंटेबल, अदरवाइज अनकाउंटेबल। मतलब अगर फाइनाइट नंबर होंगे तब वो काउंटेबल है, और काउंटेबल मतलब इनफाइनाइट जो नंबर होंगे तो वो इनकाउंटेबल, अदरवाइज अनकाउंटेबल। ठीक है, थस ए इज काउंटेबल ऑफ, तब ए इज काउंटेबल, ए जो है काउंटेबल इफ देयर एग्जिट्स अ 1-to-1 फंक्शन एफ फ्रॉम एन ऑन टू ए। यदि देयर एग्जिट्स, अगर ये यहाँ पे एग्जिट्स करते हैं अ 1-to-1 फंक्शन, एक से एक फंक्शन को, फ्रॉम एन से ऑन टू ए, समझे, ए पर, मतलब ए पर अगर ये मतलब 1-to-1 फंक्शन को वो करते हैं, एग्जिट्स करते हैं, तब है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है मतलब 1.7। ये जो क्वेश्चन है ये है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। एक शॉर्ट नोट लिखी कंपोजिशन ऑफ रिलेशन पे, तो द कंपोजिट ऑफ से आर एंड एस डिनोट्स बाई आर ओ एस। अगर कोई कंपोजिशन होता है, जैसे मान लो आर एंड एस का कोई कंपोजिशन है, तो हम उसको आर ओ एस से ऐसे डिनोट कर देंगे। ठीक है, इज द रिलेशन, जो कि रिलेशन है कंसिस्टिंग ऑफ ऑर्डर्स पेयर्स ए कॉमा सी, जो मतलब ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा सी का कंसिस्ट करता है। मतलब रिलेशन कंसिस्टिंग ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, रिलेशन जो कंसिस्ट करता है ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा सी को, वेन ए बिलोंग्स टू ए, जो कि जब ए जो है वो ए को बिलोंग्स करता हो एंड सी जो है वो कैपिटल सी को बिलोंग करता हो, स्मॉल सी जो है वो कैपिटल सी को बिलोंग करता हो। ठीक है, एंड फॉर विच देयर एग्जिट्स एन एलिमेंट, समझे। एंड फॉर, यहाँ पे देखो, एंड फॉर, हाँ, एंड फॉर विच देयर एग्जिट्स एन एलिमेंट बी कॉन, मतलब और इसके विच देयर एग्जिट्स, जो कि यहाँ पे एग्जिट्स करते हैं एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू बी, मतलब बी जो स्मॉल बी है वो कैपिटल लेटर बी को बिलोंग करता है, सच दैट ए कॉमा बी मतलब बिलोंग्स टू आर, तब ये इसी प्रकार ए कॉमा बी बिलोंग करते हैं आर को एंड बी कॉमा सी बिलोंग करते हैं एस को। ठीक है, ऐसे यहाँ पे हाउ मैनी सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव बाइनरी रिलेशंस आर पॉसिबल ऑन सेट एस विद कार्डिनलिटी एन, मतलब हाउ मैनी सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव बाइनरी रिलेशंस, मतलब कितने सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव बाइनरी रिलेशंस जो हैं आर पॉसिबल ऑन, मतलब पॉसिबल हो सकते हैं ऑन सेट एस पर विद कार्डिनलिटी एन, मतलब एन की जो कार्डिनलिटी हो उसके साथ। तो देयर आर टू एन प्लस 1 की हाफ पावर। ठीक है, यहाँ पे सिमेट्रिक बाइनरी रिलेशंस एंड 2n(n-1) रिफ्लेक्सिव बाइनरी रिलेशंस आर पॉसिबल ऑन सेट एस विद कार्डिनलिटी। ठीक है, मतलब 2 की पावर n इंटू n+1 का हाफ 2 सिमेट्रिक बाइनरी रिलेशंस, मतलब इतने ये जो है ये पॉसिबल हैं और रिलेशन ये पॉसिबल है। ठीक है, 2n(n-1) का। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, लेट a इक्वल टू a कॉमा a, डिटरमाइन द वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। मतलब इसमें ये वो करना है, अगर a इक्वल टू a कॉमा a मतलब ब्रैकेट में a फिर ब्रैकेट क्लोज, तो इस पोजीशन को वो डिटरमाइन करना है और डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, और डिटरमाइन करके ये बताना है कि ये स्टेटमेंट्स हैं, जो 4 स्टेटमेंट्स यहाँ पे जो दिए गए हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला स्टेटमेंट जो होगा फॉल्स होगा, a कॉमा a इज
नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए कॉमा ए जो है ब्रैकेट वाला इज़ नॉट एन एलिमेंट, मतलब ए का एलिमेंट नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे जाओ, मतलब ये एलिमेंट पूछा है, अब यहाँ पे जाओ, सेकंड है, सेकंड ट्रू है क्योंकि ये सबसेट है, ये सबसेट का साइन है, और ए कॉमा ए जो है ब्रैकेट में ये ए का सबसेट है, ठीक है। थर्ड जो है फॉल्स, यह ए इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए जो है वो मतलब ए का एलिमेंट नहीं है, कहने का मतलब ये है ए जो है ब्रैकेट में ये जो पूरी वो दे रखी है, ये जो है ए की एलिमेंट नहीं, ए का एलिमेंट नहीं है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। ऐसे ये है इसका, ये फॉल्स है जो कि एक सबसेट है। अब आगे आ जाओ आप लोग, फाइंड आउट द कार्डिनलिटी ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। A is equal to x, x is weeks in leap year. B, x is a positive divisor of 24 and not equal to 0. x जो है वो पॉजिटिव डिवीजर है 24 का और एंड नॉट इक्वल टू 0, और ये 0 के बराबर नहीं है, सही है। C जो है ये ब्रैकेट में D5 में, ठीक है। ये दिया हुआ है इनका क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी यहाँ पे आ जाओ। हाँ, वी नो दैट देयर आर 52 वीक्स इन लीप ईयर। आप सभी जानते हैं मतलब 52 वीक्स जो होते हैं वो एक लीप ईयर में होते हैं। तो द कार्डिनलिटी ऑफ ए इज़ 52। तो कार्डिनलिटी जो ए की होगी वो 52 होगी। सेकंड जो है द पॉजिटिव डिवीजर, ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने अभी क्वेश्चन दिखाया था आपको, वो पूछा गया था, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। द positive divisor of 24 are 1, 2, 3, 4, मतलब 1, 2, 2, और 3, 4, 6, 8, 12, 24। ये जो पॉजिटिव डिवीजर ऑफ 24 का, ये समझे, इन सबसे 24 जो है वो डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे जो है b = 8 आएगा, ठीक है। थर्ड जो है यहाँ पे द सेट C हैज़ ओनली 1 एलिमेंट, सेट C जो है वो ओनली 1 एलिमेंट रखता है, तो उस वजह से यहाँ पे C = 1 मोड में, ठीक है। द सेट D हैज़ ओनली 1 एलिमेंट, D जो है वो 1 एलिमेंट रखता है, इसके अकॉर्डिंग पिछले मैंने क्वेश्चन दिखाए थे, फिर क्वेश्चन दिखाया था उसी में, तो ये जो 1 रखता है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो जो है वो थोड़ी लंबी हो रही है, तो उस वजह से मैं मतलब ये नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा आपको जो इसके बचे हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं ऐसे ही आपको लाता रहूँगा मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।